वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ये नमो नमः। हे वृंदा, हे तुलसी देवी, आप भगवान केशव की प्रिय हैं। हे कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाली सत्य देवी, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अभी आज, होए राम को नाम जप तुलसी तज कुसुमार। हरे कृष्णा। आप सभी को कामिका एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे एकादशी वाले दिन सुनी जाने वाली तुलसी माता की कथा और कामिका एकादशी के व्रत पारण का सही समय और मुहूर्त और पारण किस प्रकार से किया जाएगा। कामिका एकादशी पर तुलसी जी का विशेष महत्व होता है। स्वयं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने श्री देवर्षि नारद जी से कहा था, जो मनुष्य कामिका एकादशी वाले दिन तुलसी दल से भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करेगा, वह सभी सुखों को भोग कर अंत में विष्णु धाम को जाएगा। तुलसी दल से भगवान श्री हरि का पूजन करने का फल एक बार स्वर्ण और एक बार चांदी के दान के फल के समान है। आज के दिन तुलसी जी के केवल दर्शन मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उनके स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाते हैं। जो मनुष्य आज के दिन तुलसी जी को भक्ति भाव पूर्ण से भगवान श्री हरि के चरण कमलों में अर्पित करता है, उसे सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखें, तुलसी माता की कथा को पूर्ण रूप से श्रवण करें और कामिका एकादशी व्रत पारण का सही समय और सही मुहूर्त जाने। तुलसी माता की कथा। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया, उससे अनेक महातेजस्वी बालक का जन्म हुआ। यह बालक आगे चलकर जलंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना, जिसकी राजधानी का नाम जलंधर नगरी था। दैत्य राज काल नेमी की कन्या वृंदा का विवाह जलंधर से हुआ। जलंधर एक महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में और शक्ति के मद से चूर उसने माता लक्ष्मी जी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसको अपने भाई के रूप में स्वीकार कर लिया। वहां से पराजित होकर वे देवी पार्वती को पाने की इच्छा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान शिव का ही रूप धारण करके माता पार्वती के समीप आ गया, परंतु माता ने अपने योग्य बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया और वहां से माता अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोधित होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जलंधर की पत्नी वृंदा अंत्य पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रता धर्म की शक्ति से जलंधर ना तो मारा जाता और ना ही वह पराजित होता था। इसलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रता धर्म को भंग करना बहुत ही आवश्यक था। इसी कारण भगवान विष्णु एक ऋषि का वेश धारण करके वन में जा पहुँचे, जहाँ पर वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान विष्णु के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने क्षण भर में इन दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। तब ऋषि ने अपनी माया से दो वानर वहां प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जलंधर का सिर था तो दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर गई। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित कर दें। प्रभु ने अपनी माया से जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी के शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास नहीं हुआ। जलंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिस कारण से उसका अस्तित्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति, जो महादेव से युद्ध कर रहा था, जलंधर युद्ध में हार गया और उसका वध कर दिया गया। सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे डाला और स्वयं भी सती हो गई। जहाँ पर वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी जी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी जी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो भी मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी जी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश की प्राप्ति होगी। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम
यम के दूत भी असमय में नहीं आ सकते। गंगा नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन एक समान माना जाता है। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय, भगवान विष्णु की जय। आइए जान लेते हैं एकादशी व्रत पारण की सही तिथि और समय। कामिका एकादशी का व्रत 31 जुलाई दिन बुधवार को रखा जाएगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 31 जुलाई बुधवार दोपहर 3:56 से और द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 1 अगस्त गुरुवार दोपहर 3:29 तक। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर हरिवासर का समय बीत जाने के बाद ही किया जाता है। हरिवासर का समय समाप्त हो रहा है 31 जुलाई दिन बुधवार को रात 9 बजे तक। व्रत पारण की सही तिथि और समय 1 अगस्त दिन गुरुवार को सुबह 6:02 से 9:50 तक। इस समय के बीच में आप अपने व्रत का पालन कर सकते हैं। यह था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। मिलती हूँ आपसे एक अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे।